राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कुमुद करिपाना। सज्जनों, संत चकोर कुमुद को अमृतमयी राम कथा प्रारंभ में बड़ी दुर्लभ थी, क्योंकि वे हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत विराजमान भगवान शंकर के हृदय स्थल में थी। भगवान शंकर रची महेश निज मानस राखा, राम कथा की रचना करके हृदय में रख लिए, पर सुनाते किसी को नहीं है। सती जी संग में है, पर उन्हें भी नहीं सुनाते। बहुत समय पश्चात सती जब पार्वती बनी, उस समय पार्वती को कथा सुनाए। पूर्व में क्यों नहीं सुनाए? क्योंकि सती जो दक्ष पुत्री हैं, बड़ी चतुर है। भगवान की कथा चतुराई से नहीं, श्रद्धा से सुनी जाती है। जब पार्वती जी के साथ भगवान भोलेनाथ का विवाह हो गया और भगवान भोलेनाथ एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। शंकर जी ने अपने हाथों से अपना आसन बिछाया। शंकर जी के अनेक गण है, नंदी श्रृंगी भृंगी, पर वहाँ पर कोई सेवक नहीं था और न ही शिष्य। इसलिए शंकर जी निज करदासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। आसन बिछाकर सहज भाव से बैठ गए। माता पार्वती जी अवसर देखी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जान प्रिया आदर अति किन्हा, वाम भाग आसन हरि दिन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पार्वती जी को पूर्व जन्म की याद आ गई। राम लक्ष्मण जी को देख करके वह विस्मित हो गई, संशय में पड़ गई और भगवान भोलेनाथ के कहने पर भी राम जी को नहीं पहचान पाई और हाथ जोड़कर पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। महाराज, संसार का हित करने वाली जो कथा है, वहीं शैल कुमारी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी यह भी कह सकती थी कि मैं सुनना चाहती हूँ, पर वे कहती हैं शैलपुत्री सुनना चाहती हैं। इसके द्वारा पार्वती जी ने शंकर जी को उलाहना देते हुए कहा कि आपने दक्ष कुमारी को तो कथा नहीं सुनाया, पर अब शैल कुमारी को तो सुनाएंगे न। महाराज, मेरा एक जन्म पूरा बीत गया, पर आपने कथा नहीं सुनाई, अब तो कृपा कीजिए। दक्ष की पुत्री सती में चतुराई है और चतुराई का अहंकार है, लेकिन भाई ईश्वर की कथा अहंकार से नहीं, श्रद्धा से सुनी जाती है। और पार्वती जी पर प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पार्वती, तुम गंगा को नीचे ला रही हो, तुम तो सचमुच भगीरथ बन गई। और कथा गंगा श्रद्धा के भगीरथ के द्वारा नीचे की ओर बही। शंकर जी ने तो अपने गणों को भी कथा नहीं सुनने दी और कथा नहीं सुनाए। उन्होंने रोक लगाते हुए पार्वती जी से भी कहा, यह न कहिया सठही हठसी, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। द्विजद्रोही न सुनाई कबहूँ, सुरपति सरिस होई नृप जबहूँ। पार्वती, यह कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए, पर कागभूषुंडी जी के श्रोताओं की भीड़ बहुत बड़ी है। और यहाँ पर उचितता यह है कि कागभूषुंडी जी कौवा है, कौवा तो कथा कह रहा है और श्रोता है सुनहि सकल मति विमल मराला। हंस लोग राम कथा सुन रहे हैं। पार्वती जी मुस्कराते हुए भगवान भोले से कहती है कि महाराज, कथावाचक का कंठ अच्छा हो तो श्रोताओं को बड़ा आनंद आता है, पर बड़ी विचित्र बात है कि इन हंसों को कथावाचक कौवा ही मिला। अगर किसी कोयल को बैठा देते तो भी अच्छा रहता, लेकिन कौवा को ही क्यों बैठाया? शंकर जी ने कहा, पार्वती क्या कह रही हो? अरे जानती नहीं हो, बोले मधुर बचन तब कागा। कौवा बड़े मधुर स्वर में
बोल रहा है। भगवान की कथा सुनकर पाठी जी ने कहा, महाराज आज तक कौवे का स्वर तो मधुर सुना नहीं। शंकर जी ने कहा कि अगर मधुर स्वर से राम की कथा मधुर लगे तो वह तो स्वर की मधुरता है, उसमें कथा की मधुरता दिव्यता कहाँ रह गई। पर हमारे राम की कथा इतनी मधुर है कि वह कौवे के कंठ को भी मधुर बना देती है, इसलिए इसे कौवा कहता है। तब भी हंस लोग सुनते हैं। पार्वती श्रद्धा है और हंस विचारक, ज्ञान विचार विराग मराला। इसका तात्पर्य है कि राम कथा को पहले विश्वास ने कहा और श्रद्धा ने सुना, फिर कागभुसुंडी के रूप में निष्ठा ने कहा और विचारक हंसों ने सुना। पर अब भी कथा पहाड़ पर ही है, किंतु जैसे गंगा पहाड़ से उतरकर जब नीचे तीर्थराज प्रयाग में आती है तब अधिक लोग उसमें स्नान करके धन्यता का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार कथा जब भरद्वाज के आश्रम में आ जाती है तब यहाँ पर श्रोताओं की बहुत भीड़ है। यहाँ अनेकानेक यात्री संत ऋषि महर्षि सब कथा सुनते हैं। यद्यपि तीर्थराज प्रयाग में कथा सुलभ तो है, श्रोता तो बहुत हैं, पर फिर भी मुनि ही श्रोता है और मुनि ही वक्ता। मुनि का अर्थ मननशील। यहाँ पर धर्मशास्त्र के निर्माता याज्ञवल्क्य की कथा सुनाते हैं और भरद्वाज जैसे मननशील मुनि सुनते हैं। अब यहाँ 3 सूत्र हो गए, विश्वास कहे और श्रद्धा सुने, निष्ठा कहे और विचारक सुने, धर्मशास्त्र का आचार्य कहे और मननशील करने वाला मुनि सुने। गंगा जितना नीचे उतरेंगी उतने ही कल्याणप्रद होगी। अभी तो कथा गंगा को और भी नीचे गोस्वामी जी उतार रहे हैं, इसलिए चौथे घाट पर कथा सुनाने के लिए गोस्वामी जी बैठ जाते हैं और उनसे पूछा गया कि आप किसे कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भाई मैं तो अपने मन को ही सुना रहा हूँ। अच्छा महाराज, बताइए तो आपके मन में क्या विशेषता है, उसमें श्रद्धा है कि विचार है अथवा मनन है। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे मन में तो एक ही विशेषता है कि यह दुष्ट है, इसलिए अपने मन को संबोधित करते हुए वे सब यही कहते हैं कि सुनहि संतत सठ मना, और उसी मन को मैं कथा सुना रहा हूँ। शंकर जी ने सुना तो मुस्कुराकर तुलसीदास जी से पूछ दिए कि मैंने तो दुष्टों को सुनने पर रोक लगाई थी, पर तुम दुष्ट को सुना रहे हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, महाराज गंगा जब तक शिव की जटा में थी तब तक चाहे सरसुलभ न हो, पर जब नीचे आएगी तो क्या यह भेद किया जाएगा किसमें कौन नहाए और कौन न नहाए। बल्कि नीचे उतरकर तो गंगा सबको धन्य बनाती है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, रंक हो, सम्राट हो, सभी को स्नान करने हेतु धन्य बनाती है। गंगा के समान राम कथा अत्यंत सुलभ होकर समस्त संसार का कल्याण करने वाली है। इसलिए कहा गया है कि राम कथा गंगा है। पर केवल गंगा ही नहीं, राम कथा जमुना भी है, मंदाकिनी भी है और नर्मदा भी है। पर यह कैसे, सज्जनों, शनै शनै कथा रस का श्रवण करते रहें और आपको मंदाकिनी जमुना नर्मदा की कथा रस का पान करने को मिलता रहेगा और राम जी की भक्ति भी प्राप्त होती रहेगी। राम कथा मित सागर ठाह न पावई कोई, संतन संग जो सुने तुम्हें सुनाए सोई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।